मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं सर इसको। जी अच्छा, थैंक यू सर। तो हमें ये सोचना है, समझना है, समझना ही नहीं बल्कि हमको खुद को इस रास्ते पर चलाना है जो बात अच्छी तरीके से समझ में आती है। अगर बात हमने समझी है, हम अंतरात्मा में उसको ले जाते हैं, आत्मसात करते हैं और हम क्लियर होते हैं, तो निश्चित तौर पे वो बात दिमाग के अंदर जानी चाहिए। और अगर दिमाग के अंदर वो बात बैठ जाती है तो 100% है कि जो आपके दिमाग में है, जो चल रहा है, वो होके रहेगा। और इस कड़ी में सीधा मैं आपसे बात करूं, अगर हमारा गोल क्लियर है, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है, अगर हमने टारगेट बना लिए हैं और वो एक पल भी अपना लक्ष्य अपनी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। तो ये तो सच है कि बड़ा सोचेंगे, बड़े टारगेट बनाएंगे तो बड़ी चीज आपको मिलने वाली है। बनाया है, बहुत अच्छी बात है। केवल लक्ष्य बनाने मात्र से कामयाबी नहीं मिलनी है, बल्कि लक्ष्य बनाने के साथ साथ हर मिनट, हर पल वो हमारे साथ होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम सोते समय हमारा लक्ष्य हमारे साथ ना हो और सुबह जगते समय लक्ष्य हमारे साथ ना हो। और अगर है तो पक्का है कि वो मिलेगा। एक पल को भी अर्जुन का जो लक्ष्य था वो मछली की आंख को बेधना, एक सेकंड को भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी पलक बंद हुई हो और वो आंख पलक मछली की आंख ना दिखी। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि क्या जो हम बना सोच रहे हैं, अपने अंदर एक पहले तो एक कॉन्फिडेंस ले जाना होगा, एक विश्वास ले जाना होगा अपने अंदर कि यस मैं इसे कर सकता हूं। और अगर आप कर सकते हैं, ये बात आप दिल से बोलते हैं, ये आपकी आत्मा में चला जाता है, तो निश्चित है कि बड़ा आपने सोचा है वो बड़ा होके रहेगा। तो आज इस महीने का जैसे मार्च में सभी ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया से लगे रहे। एक दिन ज्यादा भी मिलता है और काम के बाद एक दिन थकावट भी लगती है, लेकिन अगर लक्ष्य 1 तारीख को क्लियर है तो बिल्कुल आराम करने का मतलब ही नहीं होता। इसलिए कहा जाता है एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ कि दूसरा लक्ष्य सामने खड़ा है। और अगर ऐसा है, जैसे 31 तारीख की रात में 12-1 बजे जब भी बिजनेस क्लोज हुआ, आपने फाइनल किया अपना बिजनेस, अब उसके बाद बैठ के 10 मिनट आपने सोचा होता कि ये तो हो गया, लेकिन अगले महीने क्या। और वो लक्ष्य आपके सामने सामने हो गया, आपने 1 तारीख को प्लानिंग करी, अपनी टीम के साथ मीटिंग करी और अपने जो गोल है उसके अनुसार आपने अपने टारगेट को लोगों में बांट दिया। और बांटने के बाद एक नक्शा तैयार किया कि ये कैसे हमारा हर एक साथी का गोल कैसे पूरा हो। आपने अपने टारगेट को, अपने गोल को सभी में उस हिसाब से बांट दिया, जुनून तरीके से बांट दिया। और उसके बाद आप बैठ के एक रोड मैप तैयार करें कि हर साथी ये कैसे पूरा करेगा। और अगर आपने तैयार कर लिया तो बस जो आपके बस में है वो है एक्शन, एक्शन। और निश्चित है कि सभा में शामिल सभी साथी 100% है कि एक्शन में पीछे नहीं है, लेकिन एक्शन जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सोची विचारित नीति के तहत होना चाहिए। हम कौन सी योजना पर काम कर रहे हैं, हम क्या लोगों से चाह रहे हैं, और अगर वो चीज आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाए तो जो काम 31 दिन में हुआ वो काम 10 दिन में भी हो सकता है। सोचिए आप,
आप सभी विचार करिए, डायरी में लिखिए, क्या इस महीने का आपका टारगेट आपने 1 तारीख को बनाया? नहीं बनाया है तो मिलेगा कैसे? जो आप दिमाग में ले जाओगे, जो आपके दिमाग में होगा, उसी हिसाब से आप काम करोगे। जो आपका बुद्धि विवेक कहेगा, उसी हिसाब से आप काम करोगे। और अगर उसके अंदर एक बात चली गई है कि इस महीना आपको ये करना है, तो दूसरी बात करोगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे किसी के घर टारगेट है कि इस तारीख को बारात आनी है या इस तारीख को बारात लेकर जाना है, उसके घर आप जाके देखिए, सिवाय उस शादी के कुछ नजर नहीं आता। हर आदमी अपनी तैयारियों में लगा है, हर आदमी बिल्कुल उसका रोड मैप तैयार है, उसे क्या करना है, कैसे जाना है, गाड़ियों की बुकिंग हुई, वो सारी पूरी प्लानिंग करके एक एक दिन उस पर एक्शन हो रहा है, एक दिन एक्शन हो रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, इनके पास जाना है, उनको निमंत्रण देना है, जो उन्होंने सोचा। अब लेकिन टारगेट फिक्स है कि हाँ, इतने लोगों की लिस्ट बन चुकी है, इतने लोगों पर हमको काम करना है, और लगातार लोग लगे रहे, 1 महीना तक लगे रहते हैं। 1 महीना जो काम कई सालों में नहीं हुआ, वो काम 1 महीने के अंदर पूरा हो जाता है, और जैसा सोचा है उससे भी बेहतर तरीके से हो जाता है। आप सोचते हैं कि 300 लोग शामिल रहेंगे तो 500 लोग शामिल हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि इतना ऐसा होगा, ऐसा दिखेगा, उससे बड़ा भव्य रूप निकल के सामने आता है। क्यों? क्योंकि आप पूरे महीने भर, 1 महीना उसमें अपने को पूरा खपा रहे हैं, अपने को दे रहे हैं, अपने को आपने लगा रखा है, दूसरा कुछ दिमाग में अंदर है ही नहीं। एक ही बात है, उस घर के अंदर जाके देखो तो कोई कपड़ों की बात चल रही है, कोई मेहमान की बात चल रही, कोई निमंत्रण की बात चल रही, किसी ने कोई जिम्मेदारी ली। अब सब अपने अपने हिसाब से जिनका जो कार्य है, सब लोग लग पड़े हैं 1 महीने तक। बिल्कुल उस घर में जाके देखो, फुर्सत नहीं है किसी के पास। तो वो काम होता है जो काम बरसों में नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, आपका जो मकसद है, वो दिमाग के अंदर फीड हो गया, अब आप सोने जा रहे हो तो जरूर आप सोचोगे कि जो हमने सोचा, आज जो होना था वो हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो छोटी सी डायरी में आप लिखो कि ये बच गया। अगर ये बच गया तो कल में लिखो, कल के लिए लिखो। कल का भी निर्धारित है आपको क्या करना है, लेकिन आपने 1-2 बात जो पेंडिंग हो गई या बिजनेस छोटा हो गया आपका, आपने उसको लिखा कि आज 2000 बिजनेस कम हो गया, तो आपको 2000 बिजनेस अगले दिन और एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, थोड़ा और बर्डन पड़ेगा, थोड़ा और। तो बस अगर आपके दिमाग के अंदर बात घुस गई है, तो रोज सोने के पहले एक बार विचार करो, फिर इसके बाद आश्वस्त हो लो, क्योंकि शिथिलता, शरीर में रेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपने रिलैक्स कर लिया अपने आप को, ठीक है ये सारा काम बढ़िया चल रहा है, ये काम एक गड़बड़ हो रहा है, या यहाँ पर ये काम नहीं हो पा रहा है, या इस स्पीड से नहीं चल रहा है, आपने रिलैक्स हुए और अपने टारगेट को फिर से देखा, और फिर से जगह जगह कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है, आप थोड़ी प्लानिंग बनाई और आराम से आप सो गए। अब सो के उठते हैं, तो सो के उठने के बाद फिर एक से अपना टारगेट अपने दिमाग पे आना चाहिए। क्या आता है? क्या आप बिजनेस को देखते हैं? फिर से एक बार उस चीज को, अपने टारगेट को आप फोकस करिए। यहां तक तो मैं तो कहता हूं, बिल्कुल खुलकर आप अपने कमरे में उसे याद करिए, यस, इस महीना हमें रॉयल्टी पिन लेनी है, लेनी है, लेनी है, मैं लेके रहूंगा। अगर अंदर से बातें निकलती हैं, अब आप अपनी जो आपका मकसद है, आप उसको फोकस कर रहे हैं, और जब अपने मकसद को आप बार बार सामने ला रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी शरीर का कोई कण, कोई सेल, कोई कोशिका, या इसका एक क्षण भी वो टारगेट कहीं और चला जाए, आप भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। कई उदाहरणों में आप देख सकते हैं। तो क्या ऐसा हम कर रहे हैं? समय कहाँ है? भाई बड़ा टारगेट बनाया,
जो काम 2 महीने में होना था उसे 1 महीने में करने का संकल्प लिया, 1-2 दिन इधर उधर मिस्टेक हो गया, कोई बात। अब बहुत बड़ा टारगेट है, उसे पूरा करना है। निराशा तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक बड़ा हासिल होगा। लोगों ने सोचा चंद्रमा पर जाएंगे तो पहुंच गए, लोग सोच रहे हैं मंगल ग्रह पर जाना है तो उनका यान पहुंच चुका है, तैयारियां जारी है। कुछ भी जो आपके दिमाग, आज तक आपने वही किया है जो आपके दिमाग में आया, जो इस दिमाग के अंदर, जो इस ब्रेन के अंदर फीड हुआ, वो ही हमने किया है, दूसरा कुछ नहीं किया है। सोचा वही है जो इसके अंदर फीड हुआ। सोचो हम में से कोई एक देश ऐसा है, कोई नाम उसको हम जानते ही नहीं, तो उस जिस देश का नाम भी नहीं जानते, वो देश हमने हमारे अपने दिमाग में क्या फीड है, क्या नहीं फीड है। भले ही वो हमारे देश से छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, मौसम बढ़िया हो, कुछ भी हो, लेकिन हमने सोचा नहीं, वो हमारे दिमाग में है ही नहीं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं। तो जो चीज हम जानेंगे, जो दिमाग में फीड होगा, वही हासिल होगा। इसीलिए बड़ा सोचना, बड़ा करने के पहले बहुत जरूरी, और अगर सोचते हैं तो उसको रोज अपने लक्ष्य को फोकस करना भी जरूरी है, अपने आप पे फोकस करना जरूरी है। वो हम हैं जो टारगेट बनाते हैं, वो हम हैं, वो मैं हूं जो टारगेट को पूरा करता हूं, पूरा करके रहूंगा, कोई और नहीं। लक्ष्य अपना है तो पूरा भी हमें करना है। अपने बाजों में इतना दम भरो, आप चाहो जो चाहो। मैं बार बार कहता हूं, कुदरत की सारी शक्तियां सभी के अंदर भरी हुई है, कोई कमजोर है ही नहीं। हो ही नहीं सकता कि कुदरत ने किसी को कमजोर बनाया। वो तो हम अपने दिमाग से, अपनी सोच से सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, कोई कमजोर नहीं है। तो आज हमें ये देखना है, 14 तारीख बीत चुकी है, कुल 16 दिन और बचे हैं, और 16 दिन में हम कैसे बड़ा कर जाए। तो आज लीजिए, अभी मीटिंग के बाद बिल्कुल टारगेट बनाइए बैठकर। आपने रॉयल्टी सोचा है, आपने लीडरशिप सोचा है, आपने टेक्निकल सोचा है, जो भी आपने सोचा है, आपको चाहिए, आपको मिल सकता है, लेकिन उसको आपको हासिल करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कोई चीज यूं ही मिला नहीं करती दोस्त। अपने 17 साल के दिन रात के अनुभव से मैं बोलता हूं, कुछ यूं ही नहीं मिला करती। हर एक मिलने के पीछे एक रहस्य है, संघर्ष। जो कितनी बड़ी कामयाबी पर पहुंचा होगा, जाके किसी से भी पूछना, दुनिया में जितनी बड़ी बुलंदी हासिल किया हो, सबके पीछे एक ही चीज है, संघर्ष। लेकिन हम अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में, अपने जहन में, अपनी आत्मा में जब अपने टारगेट को फोकस करेंगे, तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब दूसरा दिखता है तो इसका मतलब है कि अपने जहन में अपने अपने टारगेट को फीड किया ही नहीं है, अपने दिमाग में वो चीज फीड ही नहीं किया है। अब हम उसको फोकस कर ही नहीं रहे, हम सुबह उठकर उसे याद कर ही नहीं रहे, हम सोते समय उसे याद कर ही नहीं रहे, हम तो खाली चल रहे। तो केवल चलते रहने से कोई कामयाबी नहीं मिलती दोस्त। चलना जरूरी है, चलना तो पड़ेगा, लेकिन निर्णय करके अगर आप सही दिशा में अपने आप को चलाते हैं, सीख कर चलाते हैं, समझ के चलाते हैं, तो बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। और अब मैं बात करूं लिमिट दिस मीटिंग नो लॉन्गर हैज ए टाइम लिमिट। तो नो लॉन्गर हैज ए टाइम लिमिट। सर ये लगातार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, पूरा 10 तो बजे तक। 10 बजे तक चले, बहुत बढ़िया। टाइम लिमिट नहीं है तो अच्छी बात। अब बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये सोचना है कि हमें कौन चलाता है रोज। आखिर तनुज जी क्यों रोज चलते हैं? आखिर वो व्यक्ति जो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, वो लगातार क्यों बढ़ रहा है?
उसका बिजनेस क्यों खड़ा होता चला जा रहा है, उसका बिजनेस क्यों आसमान की ऊंचाई पर चला जा रहा है, वो क्यों रॉकेट बना हुआ है। बस एक बात ध्यान रखना है, लक्ष्य उसके दिमाग के अंदर घुसा। तो बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, हाँ कोशिश करेंगे, देखते हैं, तो जो कहते हैं कोशिश करेंगे, तो उनका टारगेट नहीं, उनका कोई फोकस नहीं है, कुछ भी उन्होंने सोचा ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक ऐसे ही कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, ऑटोमेटिक कोई कामयाबी नहीं मिलती। ऑटोमेटिक तो यूं ही कदम, एक दो कदम चलते हैं, लड़खड़ाते हैं, चलते हैं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं मिलता। ऑटोमेटिक हम हैं इस कुदरत में, दुनिया में हम आए हैं, हमारा कोई बस नहीं है। एक एक मिनट जिए जा रहे हैं, इसमें कोई बस नहीं। दिल चल रहा है, इसमें कोई बस नहीं है। फेफड़ा चल रहा है, इसमें हमारा कोई बस नहीं है। सांस अब ले रहे हैं, कोई बस नहीं। इस कुदरत ने हमको पैदा किया और कुदरत हमें चलाना। तो जहां बस नहीं है, वहां तो सोचना ही नहीं है। जो अपने बस में है वो क्या है, वही आपको सुबह जगाएगा, वही आपको दिन भर चलाएगा, वही आपको दौड़ाएगा, वही आपको हवाई जहाज बनाएगा, वही आपको आसमान में उड़ाएगा, वही आपको बुलंदी पर पहुंचाएगा, वही आपको चमकाएगा। और वो है आपका बड़ा लक्ष्य, बड़ी सोच। अगर आपने बड़ा सोचा है, बड़ा लक्ष्य बनाया है, तो पक्का है उसे फोकस करिए, डेली फोकस करिए। डेली सुबह उठिए, एक बार अपने बिल्कुल बेड पर बैठकर अपने आप से पूछिए कि आपने जो सोचा है उसके लिए क्या आप 100% दे रहे? 100% क्यों, ज्यादा दीजिए, ज्यादा दीजिए, तो पक्का है आपको ज्यादा मिलने वाला है। बस बड़ी बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं केवल एक सिद्धांत अगर बनाए कि अपने गोल को फोकस, डेली फोकस करें। बिल्कुल सुबह उठकर फोकस करें, रात में सोते समय एक संकल्प करें कि यस, ये मैं लेके रहूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, निगेटिव सोच ही नहीं, बिल्कुल मैं लेकर रहूंगा, मैं लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। सुबह उठ के एक बार बिल्कुल सुबह सुबह उठे और अपने आप को तैयार करें और सोचे कि मैं लेकर रहूंगा। आपका लक्ष्य एक दिन भी ऐसा ओझल नहीं होना चाहिए आंख से। अगर एक घंटा भी कुछ आप गलत सोच रहे हैं, दूसरा चीज सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है हम वो लक्ष्य के प्रति हम अभी सीरियस है नहीं, और वो मिलेगा नहीं। और अगर मिल भी गया बाई चांस, तो वो चला भी जाएगा। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को फोकस करिए, आज ही टारगेट बनाइए, बड़ा बनाइए। जो आपने सोचा हो इस महीने का, अभी तक जो भी अचीवमेंट हो, उससे बड़ा टारगेट आपका होना चाहिए। और डेली इस पर हमको काम करना है, डेली फोकस करना है। सुबह उठिए, बिल्कुल अपने आप से बात करिए, 1 मिनट बात करिए, खड़े होकर अपने कमरे में, बेड पर बात करिए कि मैंने ये सोचा है, मैं कमजोर नहीं, मैं लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। और यही आपका सपना आपको जगाएगा, यही आपका उत्तरदायित्व आपको आगे बढ़ाएगा। और अगर आपने सोच लिया कि यस, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं इस महीना लेके रहूंगा, तो बड़ी पिन आपको मिलने वाली है। अब इसके लिए काम क्या है? इसके लिए काम है रोज संघर्ष करना, एक दिन भी मिस नहीं करना, रोज संघर्ष करना। सोचते हैं इधर जाने को और चलते हम उधर है। संघर्ष करना है तो एक दिशा में करिए। आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है, आपको आरसीएम बिजनेस में कामयाबी चाहिए, तो आरसीएम बिजनेस में संघर्ष करें। ना कि राजनीति में संघर्ष करें, ना कि कहीं और संघर्ष करें। अगर कई जगह अपने शरीर को लगाएंगे तो कहीं का भी नहीं, कहीं नहीं चल पाएगा। तो आज ही इसको क्लियर करें कि बनाए कि ये टारगेट, और इस तरीके से यही मेरा टारगेट है आज का, इस महीने का, और इसका बड़ा टारगेट है 5 साल का, मुझे यहाँ रूबी स्टार पहुंचना है, इसका बड़ा टारगेट है, हमें अपने जीवन के सारे सपने पूरे करने हैं। तो ये आप बिल्कुल याद करिए, अपने आप से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम ऊपर वाले ने आपको दिया हुआ है। तो अपने गोल के प्रति सचेत हो जाइए, नहीं बनाया है बना लीजिए, डेली फोकस करिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं 100%। शाम को सोते समय देखो, क्या आपने दिया जो चाहिए? क्या आपने दिया जो इस बिजनेस को चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं आज आपने कुछ किया कि बिजनेस के लिए? अगर आप
आपने दिया, आप संतुष्ट हैं? यस, आज आपने पूरा दिन भर अपना मन लगाकर आज आपने अपना किया है, तो पक्का है कि आपको कामयाबी मिलेगी। फिर सुबह फोकस करिए, यस मैं तैयार हूं इसके लिए। तो दिन रात जब उसमें लगेंगे, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। और जब आप संघर्ष करेंगे, पक्का है लगन लगेगी, तभी संघर्ष करेंगे। कहते हैं लगे लगन, रहो मगन, छुओ गगन। तो लगे रहने से, लगन से आप लगे हैं, कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, लेकिन बस मकसद आपका है, टारगेट आपका है, तो संघर्ष आप करोगे। लगन से आप अपने आप को लगाओगे। अरे किसी का है ही नहीं, वो लगन उसके अंदर है ही नहीं। एक के दिमाग में है शादी करना, वो उसमें लगा हुआ है कि शादी शादी, वो सोच रहा है, सब कुछ उधर ही पड़ रहा है। और दूसरे को उसे शादी करना ही नहीं अभी। जब उसे करना ही नहीं है, तो क्या उसके दिमाग में शादी की बातें आ रही? नहीं आ रही, नहीं करेगा, नहीं अभी नहीं करेगा। और जिसके दिमाग में है उसको तो वही दिखाई दे रहा है। ठीक, क्योंकि दिमाग के अंदर फीड है। ये ब्रेन बड़े कमाल की चीज है, इसके अंदर फीड कर दो एक बार। जैसे आपने कोई गाना अभी गूगल पे सेट कर दिया, लगा दिया, अब फीड है उस गूगल में, वो फीड है सिस्टम में, आपने उसको टच किया, एक बार आवाज दिया, तो बस वही बजना शुरू हो गया, दूसरा बजेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से आपके दिमाग में कोई बात फीड है, बिल्कुल चलेगा, वही बजेगा, वही गाना बजेगा जो फीड है, और दूसरा बजने का सवाल ही नहीं होता। तो दोस्त, रोज याद करिए अपने लक्ष्य को, लगन के साथ लगिए। जब लगन के साथ लगेंगे, संघर्ष करने का मतलब होता है अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, अपने जो कर्म है उन्हें करना, अपने जो कर्तव्य है उन्हें निभाना, अपने कर्तव्य निभाना। दूसरों को याद कराने की जरूरत नहीं है। यहां तो हम अपने नहीं निभा रहे, दूसरों को उसके कर्तव्य याद करा। तो दिमाग में कुछ और फीड है, अपना फोकस नहीं है, अपना टारगेट नहीं है, तो कुछ और फीड है। तो कैसेट कोई और चल रही है। अब जब कैसेट और चल रही है, तो आपकी मंजिल जब कुछ और बनी हुई है, तो उस मंजिल पर कहां पहुंचने वाले जो आप केवल सोच रहे हैं। अरे वो तो हर मिनट आपके सामने, वो ओझल कैसे हो रही है, होनी नहीं चाहिए। सचेत करिए अपने आप को, आपको चाहिए, आपको हासिल करना पड़ेगा। उसमें जो कर्म करने हैं वो आपको करने हैं, उसमें कर्म छोटा बड़ा होगा ही नहीं। ये शरीर चलाएगा वही जो आपके फोकस है, जो आपके दिमाग में फीड है, इस महीना आपको लेना है, आपको लेना है, आपको लेना है। अगर यहां से फीड कर रहे हैं और आत्मा से, देखिए ये चलाता है इस आत्मा। मैं अभी उदाहरण देता हूं कि एक कमरा है, उसमें एक सांप घुसता है, और मुझे पता है कि ये नाग है, मुझे पता है इतना जहरीला है, ये अगर डस लिया तो मैं गया। और वो सामने आ रहा है, और उसी कमरे में 1 साल का बच्चा है, जिसके दिमाग में फीड ही नहीं है कि सांप है। वो तो ऐसा जानता है, ऐसे खेलता रहता है, कुछ भी सामने को पकड़ता है। अब देखिए, उसके दिमाग में कुछ भी फीड नहीं है, खाली है, वो नहीं जानता ये काटने का क्या होगा। वो उधर पकड़ने की कोशिश करेगा, और हमें पता है, हमने जान बचा के ऊपर लटकना, भागना, कूदना शुरू कर देंगे, सांप से दूर हो जाए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों हमारा शरीर कर रहा है ऐसा? क्यों शरीर एक्शन ले रहा है? क्यों मैं भाग रहा हूं, क्यों चढ़ रहा हूं, क्यों लटक रहा हूं? क्योंकि नीचे सांप है। मेरे दिमाग में फीट है कि काटेगा और गड़बड़ हो जाएगा, तो उसने दिमाग में ऑर्डर किया, शरीर का अंग अंग हिल रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके दिमाग में वो बात फीड है कि इसमें नर्वलिटी लेनी है, इस बार पिन बदलनी है, दूसरी पिन लेनी है, आपके दिमाग में फीड है, तो आपका शरीर एक्शन में आएगा। और अगर शरीर एक्शन में आएगा, प्लान पे निकल जाएगा, प्लान पे निकल जाएगा, भागना शुरू होगा, तो आपको मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। बस ये कुछ बातें हैं, अगर हम अपने आप को इस पर चलाएं,
तो बड़ी बड़ी कामयाबी आप हासिल करने वाले हैं। ध्यान रखिए, अपने जो कर्तव्य हैं उनसे विमुख ना हो, अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनसे हम ना हटे, उसके लिए संघर्ष करें, लगन के साथ संघर्ष करें, मन से संघर्ष करें, दिल से संघर्ष करें। अपने जो कर्तव्य है, आपको प्लान दिखाना है, प्लान दिखाइए। आपको लोगों से मिलना है, आप मिलिए। एक आदमी नहीं ज्वाइन किया आज से, अरे उसे नहीं करना है, वो नहीं कर रहा है, लेकिन जिसे करना है वो कर रहा, जिसे करना है वो रूबी स्टार बन गया, वो डायमंड बन गया, और जिसे नहीं करना है वो जुड़ा ही नहीं। अब ये तो थोड़ी सी बात जो है ना, कह ले पुराने कर्मों की है, चाहे वो पूर्व जन्म को आप मानते हैं वहां के कर्म है, कि एक आदमी रूबी स्टार बनता जा रहा है, डायमंड बनता जा रहा है, और एक आदमी सड़क पर घूम रहा है, उसे पता ही नहीं है। या यूं कह ले हमारे आज के कर्म है। मैं आज कहूंगा हमारे कर्म है, ऐसा नहीं कि कहीं आरसीएम, अरे भाई आरसीएम की मीटिंग चल रही है, आरसीएम में लोग जुड़े हैं, हमको पता आरसीएम में लोग चल रहे हैं। हमारे कर्तव्य है कि हम जानना चाहें कि ये है क्या चीज। अगर हम जानेंगे तो जरूर कोई न कोई बताएगा। सबको तो पता है, जब 2 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके तो दुनिया को पता है आरसीएम के बारे में, हर एक को पता है आरसीएम के बारे में, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा। इतना समय से हल्ला है, इतना समय से सुनता हूँ, कोई तो बोलता है इतने सालों से, 10 साल से जानता हूँ, कोई बोलता है 20 साल से जानता हूँ, कोई कोई देर भी बोलता है 25 साल से भी जानता हूँ। तो बातें समझ में आई, वो बहुत पुराने तरीके से जानता है, भले आज 21वां साल चल रहा है, लेकिन उसे उसे है कि बहुत पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जानता क्या है, जानने का कोशिश कहाँ किया, या कि कोई ज्वाइन कर लिया बस मैं जानता हूं, मैं समझ गया, तो इसका मतलब वो हमारे कर्म ठीक नहीं है। और जब कर्म ठीक नहीं है तो वो फेल आदमी। जो बच्चा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, रोज अभ्यास करेगा, वही तो क्लास में टॉप करेगा। माहौल तो सभी के लिए, टीचर तो सभी के लिए है। तो दोस्त, अब आप अपने आप को आज तैयार कर लीजिए। आज मैं यही आपसे कह रहा हूं, आज तैयार कर लीजिए। अभी तक जो आपकी पिन है उससे बड़ी पिन इस महीना लिख डालिए। अगर आपके पास ईगल है तो आपकी इस महीना रनर आनी चाहिए, अगर आपकी रनर है बीनर आनी चाहिए, अगर आपका ओपनर है तो ईगल आना चाहिए, उससे बड़ा बड़ा पिन आना चाहिए, लेकिन उस पे या उस पर नहीं होना चाहिए, ना तो उस पर होना चाहिए ना उससे नीचे होना चाहिए, बल्कि एक सीढ़ी ऊपर होना चाहिए। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं और डेली इसे चिंतन करें, सोने के समय एक बार ध्यान में रखें, आज हमने जो काम किया क्या वो हमारा काम पूरा हो चुका है, जो हमने सोचा है जिस पर मैं पूरे महीने अपने आप को चला रहा हूं क्या वो पूरा हो गया है। नहीं तो एक छोटी सी डायरी में लिखिए कि यस ये काम ऐड करते हैं, आज ये नहीं हो पाया, अधूरा रह गया, इसे मैं कल पूरा करूंगा। प्राथमिकता पर जो कल का काम है वो भी करेंगे, इसको भी करेंगे, काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे, और काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे आपको आनंद बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज आत्मा से की जाती है ना, तब तो उसमें समय का कोई मतलब ही नहीं होता। आप सोचेंगे 9 बजे तक काम करेंगे, आप 1 बजे तक काम कर जाएंगे, 12 बजे तक काम कर जाएंगे, आप 11 बजे लौट कर आएंगे, नो पॉइंट। जो हमारा काम है उसे हम करेंगे ही करेंगे। और जो सबसे मुख्य बात है नेटवर्क मार्केटिंग में, या कहीं भी समझे, लेकिन विशेषकर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए लगातार लगना पड़ता है, लगातार चलना पड़ता है। तो बना लीजिए 5 साल लगातार चलेंगे, लगातार चलेंगे। जो हमारा टारगेट है ऐसा हो ही नहीं सकता एक क्षण की आंखों से ओझल हो जाए। तो लगातार अपने कर्तव्य के प्रति अपने आप को चलाते रहेंगे, लगातार बने रहेंगे, बीच में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और अगर 5 साल आपने अपने आप को लगातार सिस्टम पे चला दिया तो 5 साल में इतना दम है, इस सिस्टम में इतना दम है कि आपकी पूरी जिंदगी बहुत गजब की हो सकती है, बहुत ही शानदार हो सकती है, बहुत ही मजेदार हो सकती है। आपका बुढ़ापा शानदार हो सकता है, आपके बच्चे की जिंदगी शानदार हो सकती है, आपके घरवाली की जिंदगी शानदार हो सकती है। कुछ भी आपके लिए बड़ा गिफ्ट कुदरत आपको देने वाला है, अगर आपने 5 साल अपने आप को ज्वाइन नहीं, ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूं, ज्वाइन कर लिया, लेकिन 5 साल लगातार अपने आप को इसमें चला लिया। सोचो आप ज्वाइन हो अगर 4 महीने से,
क्या आपने 4 साल से लगातार सिस्टम पर चल रहे? अगर नहीं चल रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो कामयाबी वहां है तो यहाँ कहाँ? वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। एक म्यान में दो तलवारें कैसे? भाई काम तो एक ही जगह करोगे तो मिलेगा एक ही। तो पक्का है, अपना टारगेट फिक्स करिए, फोकस करिए, लग जाइए, लगातार करिए, समर्पित होकर करिए, पूर्ण समर्पण। शरीर ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, आत्मा से इस बिजनेस में अपने आप को झोंक दीजिए। शरीर के साथ इस बिजनेस को अपने आप को झोंक दीजिए। अपनी पूरी सोच इस बिजनेस में लगा दीजिए। कुछ भी नजर नहीं आता। अगर आपके दिमाग में कोई बात खास बैठ जाता है तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखो, दो पहलवान जब अखाड़े के अंदर कुश्ती लड़ते हैं, जब वो उठा पटक शुरू करते हैं, शुरू में तो तुमको अखाड़े के लोग भी अगल बगल दिखते हैं, लेकिन जब उठका पटकी शुरू होती है और जब वो खींचतान शुरू होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। किसी पहलवान से जाके पूछ लो, उसे ये दिखाई देता है कि इसको कैसे हम पटक ले, कैसे हम मैच जीत जाए, ऐसे हम पटक ले। उसे वो ही दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसे क्रिकेट में भी जब कोई बॉल आती है या जब बॉलिंग करने चलता है, उसे कोई नहीं दिखता कि 40,000 लोग देख रहे हैं। वो तो ये देखता है कि बिल्कुल ये बॉल है और वो सामने विकेट है, उसे गिराना है। उसे ये दिखता है सामने बॉल आ रही, इसे छक्का मारना है, उड़ाना है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके दिमाग में बात फिट है, सेट है, आप जान गए हैं और लगातार आपके दिमाग में रोज ये बात आ रही है, तो पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण मैं यहाँ बार बार कह रहा हूं दोस्त, वो आप हैं जो आप अपनी कामयाबी निर्धारित करेंगे। क्लियर रख लीजिए इस बात को। कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक बात क्लियर समझ लीजिए, वो आप हैं जो अपनी कामयाबी निर्धारित करेंगे। बाकी आपके बहुत सीनियर हैं, वो सब वक्त कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेंगे, आपके बिजनेस को उठाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, जैसा भी उनको होता रहेगा वो करते रहेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो आपकी कामयाबी के लिए कोई और जिम्मेदार है। आप स्वयं जिम्मेदार हैं, ये बात के दिमाग के अंदर ले जाइए। आपको अपनी कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी, आपको अपने उत्तरदायित्व निभाने पड़ेंगे, आपको अपने आप को समर्पित होकर लगाना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस में हम ये सब बातें अगर नहीं करते हैं तो करते क्या है? जहां इस बिजनेस में लोग फेल होते हैं, 17 साल में बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस से आउट होते देखा है, फेल होते देखा है। जब कोई इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो मेरे दिमाग में उसे मैं बहुत गहराई से देखता हूँ कि शाबाश, कुदरत की एक और रचना अपने पास है। देखो, ये खुद अपने कर्मों के प्रति कितना जागरूक होता है। बहुत बढ़िया। अब कोशिश यही होती है कि वो भी अपने आप को समझे, अपनी ताकत को पहचाने, लगे जाए और अपनी कामयाबी निर्धारित करे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां पर लोग भटक जाते हैं। जैसे कुछ आते हैं, उन्हें पैसा कमाना है, हड़बड़ी है उनके साथ, हड़बड़। हम सब जानते हैं, जहां हड़बड़ हड़बड़, वहां सब गड़बड़ गड़बड़। अरे बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा है। आपको 1 क्विंटल उठाना है, आपको इतना वजन उठाना है, पूरा शरीर का दमखम पूरा लगाना है। और हड़बड़ी में 50 ग्राम उठ सकता है, कुंटल भर नहीं उठ सकता। हड़बड़ी में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। तो हड़बड़ी में बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। और जो हड़बड़ी में आए वो किसी न किसी गड़बड़ी में चले। काम हमें करना है, हम सोच रहे हैं फलनुआ करेगा, कर ही नहीं रहा। ये आरोप प्रत्यारोप वो स्टेशन है जहां इस बिजनेस से आदमी को आउट कर देता है। भूल रहे हैं हम
भूल रहे एक बात, ना कोई लालच चलेगा, ना कोई बेईमानी चलेगी, ना इस बिजनेस में कोई स्वार्थ चलेगा, ना कोई आरोप प्रत्यारोप चलेगा, कोई चालाकी काम नहीं आएगी, कोई आरोप प्रत्यारोप काम नहीं आएंगे, सिवाय वो नुकसान करने के, फायदा आपको करने वाले नहीं। नादानी है अगर हम ये बात सोच नहीं पा रहे हैं आज कि आरोप प्रत्यारोप पे फंसे चले जा रहे। दिमाग के अंदर होनी चाहिए अपना टारगेट, हम उसे देखें, उसको फोकस करें, डेली डेली उस पर फोकस करें। अब इसमें कुछ है ही नहीं अगर, तो तमाम चीजें उठा पटक आएंगी। अगर आपका कोई टारगेट है नहीं तो वही सब बातें दिखाई पड़ेंगी और टाइम उसमें वेस्ट होगा। मैंने कहा शरीर का कण कण एक ही आवाज करना चाहिए, सारे सेल, सारे जो कोशिकाएं हैं एक दिशा में काम करनी चाहिए, तो शरीर चलेगा, तो सही दिशा में मूव करेगा, सही एनर्जी के साथ तब ये मूव करेगा। इसको संघर्ष कहते हैं, इसको लगातार लगन कहते हैं, इसको प्रयास कहते हैं। तो अपने आप को दूर रखें, ये से विचार कहीं आते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकते हैं। बिल्कुल 100% सच है, लेकिन ये है ना, दिल मानता नहीं, ये ले जाएगा कहीं ना कहीं। ये मन ही है जो सारे गलत काम करवाता है, मन ही। अगर मन पर जीत हासिल करो तो जीत आपकी है। इसलिए आज बिल्कुल सभी साथियों से मैं कह रहा हूं, अपने टोटल फोकस करो अपने लक्ष्य को। जो आज तक नहीं किया है वो फिर आपके लक्ष्य में होनी चाहिए, उसके लिए आपको काम करना है। टारगेट को बांट दीजिए, डेली उस पर अभ्यास करिए, डेली उस पर काम करिए, लगातार लगे रहिए। जो काम अभी नहीं हुआ है, 1 महीना में आपने बड़ा सोचा है, नहीं हुआ है, वो अब होगा, 16 दिन के अंदर होगा। इतना बड़ा काम होगा जो अभी तक नहीं हुआ है, जो कभी आपने किया ही नहीं किसी महीने, वो सब काम इधर होने वाला है। भाग्य आपको बनाना है, भाग्य की लकीरें आपको लिखनी है, कर्म आपको करने हैं, संघर्ष आपको करना है, चलना आपको है। तो सिस्टम है, आप 10% दोगे, 90% सिस्टम आपको देगा। तो 10% जो आप देते हो 10% से ज्यादा है ही नहीं, और जो आपको मिल रहा है वो 90% बिना आपके किए मिल रहा है। गिफ्ट है इस सिस्टम का, गिफ्ट है अपलाइन इस सिस्टम का, गिफ्ट है इतनी सारी फैक्ट्रियां इस सिस्टम में आपके साथ, आपकी गिफ्ट है, आपकी है। गिफ्ट है बिना पैसा लगाए करोड़ों का आपको कारोबार। ये बात समझ में नहीं आ रही कि 400 फैक्ट्रियों में सामान बन रहा है और सामान निकल रहा है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो फैक्ट्री आपकी है किसी और की है? आप चले जाओ अपनी डाउनलाइन के अलावा कहीं काम करने, आप इस बिजनेस में अपनी डाउनलाइन, अपनी टीम में काम ना करके कहीं और चले जाओ काम करने। कोई बहादुर हो तो बताओ। इसका मतलब जैसे आप अपनी डाउनलाइन पे काम करते हो, ऐसे ही हर साथी, हर व्यक्ति, चाहे वो आपका अपलाइन हो चाहे आपका डाउनलाइन हो, वो अपनी टीम के लिए काम करता है। तो आपका डाउनलाइन भी आपके लिए काम करता है और आपका अपलाइन भी आपके लिए काम करता है। आप किसके लिए? आप अपनी पोजीशन को देखिए, आप अपलाइन के लिए काम करते हो कि डाउनलाइन के लिए काम करते हो? अपलाइन को जब करना होगा करेगा, आपको करना है आप करिए, आपको कामयाबी चाहिए आप करिए, आपको अमीर बनना है आप करिए, आपको चाहिए 2-5 लाख रुपया महीना आप करिए, आपको नहीं चाहिए मत करिए। तो दोस्त, फाइनली मैं जो बात कह रहा हूं कि आप उल जलूल सोचने से, दिमाग के अंदर उल जलूल भरने से उल जलूल निकल के आएगा। तो ये सब चीजें अपने दिमाग में अच्छी चीज भरो, अब तक की सबसे बड़ी पिन इसमें भरो। अब तक की सबसे बड़ी पिन आपने ओपनर लिया,
आप ईगल भरो, रनर भरो, लेके रहूंगा। और उसे फोकस करो, रोज फोकस करो। फोकस करने का मतलब वो आपको याद कराएगा कि आज आपको आरसीएम करना ही करना है, आज आपको करना ही करना है, आज आपको 3 मीटिंग करनी है, आज आपको 4 मीटिंग करनी है। तो मीटिंग और सेमिनार का बिजनेस ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। बड़ा सोचो, बड़ी पिन बनाओ, बड़े काम की तरफ बढ़ो, डेली आप काम करो, और डेली काम करो, डेली फीड होना चाहिए। ज्वाइनिंग एक निकल गई आज, तो आज फीड होनी चाहिए। आज कोई परचेजिंग हुई आपकी टीम में, तो आज वो फीड होनी चाहिए। चाहे आपको 10 बजे रात तक पिकअप सेंटर बैठना पड़े, नहीं, फीड करो। उससे आपकी टीम में उत्साह आएगा, यार बिजनेस तो नीचे बढ़ गया, 2000, 1000 बढ़ गया। आप डेली अपने बिजनेस को देखिए, अपने कर्तव्य वैसे ही कहेंगे, डेली प्लान दिखाइए। देखिए, नेटवर्क में बहुत बार मैं कह चुका हूं, फिर कहता हूं, 2 तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक, नेटवर्क को बढ़ाओ, टीम को बढ़ाओ, टीम बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ, टीम बनाओ, यानी लोगों की संख्या बढ़ाओ। यही लोग आपकी अमानत हैं, यही लोग आपकी फैक्ट्रियां हैं। एक एक व्यक्ति आपकी करोड़ों करोड़ों की फैक्ट्री है। तो करोड़ों की फैक्ट्री लगाओ, एक एक आदमी को तैयार करो, इस बिजनेस में तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो। नेटवर्क बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ, खूब मीटिंग करो, खूब प्लान दिखाओ। दूसरा, जो आपके साथी जुड़ गया है उससे जुड़ो। टाइम कहाँ है दूसरा काम सोचने का? जुड़े हुए 100 साथी हैं, जुड़े हुए आपके साथ में 40 लोग हैं, तो 40 लोगों से जुड़ो ना। अपलाइन से हफ्ते में एक बार 2-5 मिनट बात कर लिया तो हो गया, अपलाइन तो देख रहा है। लेकिन आप जाके अपनी टीम में जुड़ो, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, डेली उससे जुड़ो, 9 लोगों से जुड़ो, जाके होम मीटिंग करो, उनके घर जाके 1 to 1 करो। कोरोना काल है, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने साथी को भी सुरक्षित रखिए। वो आपकी अमानत है। एक साथी हो सकता है कल आपको 100 करोड़ का कारोबार दे, तो वो 100 करोड़ की आपकी कल की फैक्ट्री है, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको खांसी आ रही है, आपको कोई बुखार है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, खुले में बैठिए, बातचीत करिए, प्लान दिखाइए, प्लान बात करिए, आप कर सकते हैं उतना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क लगाएं और लोगों को जागरूक करें। अपने पास ऐसे ऐसे सामान हैं जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं, जिस महीने आपको नई पिन दिला सकते हैं। सोचे, क्विनोआ, जिसे हम लोकल भाषा में क्नुआ बोलते हैं, उसके अंदर विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है। अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें, संपूर्ण भोजन है। रामदाना, किनुआ यानी क्विनोआ संपूर्ण भोजन है। इसीलिए बुजुर्गों ने उसको फलारी के रूप में रखा। जिस दिन हम व्रत रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, केवल रामदाना अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो शरीर के जरूरी सारे काफी चीजें उसको मिल जाएंगी और एक दिन के लिए शरीर मस्त रहेगा। मौका है आपके पास, शरीर लोगों का दुरुस्त रहेगा, इसके बारे में ज्ञान लीजिए, हर साथी को बताइए। पीछे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। आज जरूरत है काढ़ा। आज लखनऊ या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार झारखंड की बात करूं, तो बहुत विकट स्थिति है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व भी होता है, हम 1 to 1 ही करें, हम काउंसलिंग मीटिंग करें और लोगों को जागरूक करें, ताकि एक आदमी जाके 50 लोगों को जागरूक करे। और इस तरीके से हम बड़ा काम कर सकते हैं। धीरे 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 अपनी टीम को भी बढ़ाएं, अपने लोगों की क्वालिटी को बढ़ाएं, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएं, उन्हें बताएं 120 रुपए का काढ़ा, इसका बिजनेस वालों में 120 है, 100% बिजनेस वालों में। कुनोवा 100%, 170 का 170 बिजनेस, 276 रुपया, यानी कि 106 रुपए का ऐसे रिटेल प्रॉफिट है। काम करेंगे तो प्रॉफिट है, सीधा रिटेल प्रॉफिट है। आपने 170 का लिया, 276 का बेच लिया, मिल गया 106 रुपया। फुल 170 का आप लिया, 170 बिजनेस वालों ने।
अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि भाई एक खाओ, पूरे शरीर की जरूरतें पूरी। आप बताओ पीपीएम नाश्ता लो, शरीर के लिए प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब मिल गए सुबह सुबह नाश्ते में। उसके बाद जो मन करे वो खाओ, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, सक्रिय बने रहोगे, थकावट नहीं लगेगी, कमजोरी नहीं लगेगी, तो आप बड़ा काम कर पाओगे। तो अपने साथी, एक एक साथी से जुड़ो, उन्हें बताओ इसके बारे में, उन्हें नहीं पता है इसलिए पीपीएम का नाश्ता नहीं लेते हैं, इसलिए वो S5 के बारे में नहीं जानते हैं कि उसमें 5 चीजें हैं। एक कलौंजी ऐसी चीज है जो कुरान में लिखा हुआ है कि मौत को छोड़ दो तो हर जगह काम करती है। आज इम्यूनिटी की जरूरत है, S5 को लेकर पढ़ो, ओमेगा को लेकर बढ़ो, खून की नसों की सफाई रखता है, हार्ट अटैक नहीं होने देगा, बीपी को सही रखेगा। तो आप चाहें तो अपने आप को लोगों की सेवा में लगा सकते हैं। आज जरूरत है, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी को नॉलेज नहीं है कि अगर खाना खाने के पहले गामा ओरिजिनल ले लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या, थायराइड की भी समस्या, बीपी की समस्या, लगभग सारी समस्याओं से निदान हो सकता है। तो ये कुदरत ने आपको जिम्मेदारी दी है आरसीएफ ज्वाइन करा, आपको अगुआ बनाया है। अभी तो आपको डायमंड, सुपर डायमंड, अभी बहुत बड़े बड़े लेवल पे आपको जाना है, स्टार डायमंड में जाना, कहाँ कहाँ आपको पहुंचना है, तो बड़े बड़े लेवल तय करने हैं। अभी तो इस बिजनेस की शुरुआत हुई है, तो अपने आप को खपाइए, अपने आप को लगाइए, अपने आप को जगाइए। जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक आप उठ खड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाएंगे, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी तक नहीं जाए। तो दोस्त, हम समझते हैं आज फोकस कर लीजिए, आपका ये टारगेट है, इस महीना लेकर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और छोटा नहीं बनाना है, छोटा नहीं बनाना है। अगर छोटा होता, जमीन पर चलते रहेंगे तो कोई चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। अगर बड़ा नहीं सोचता तो हवाई जहाज नहीं बन पाता। तो बड़ा सोचिए, अगली पिन लेंगे। तो जितना भी बिजनेस है, अभी आपके पास 16 दिन है, आप लग जाइए, डट जाइए या फंस करें। फार्मूले को अपनाइए, बड़ी से बड़ी टीम बनाइए, 1 to 1 करिए। लोगों को जो आपकी टीम में ज्वाइन है उन्हें जरूर मिलिए, उन्हें बताइए। 2500 बिजनेस वालों कोई भी प्रोडक्ट या इससे ऊपर का 6 महीना लेते हैं तो निश्चित तौर पे 6 महीने के बाद उन्हें जो कम से कम लिए होंगे जिस महीना, उतना प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा। और अगर इसमें उन्होंने 1000 न्यूट्री चार्ज लिया है या 500 बीबी न्यूट्री चार्ज लिया है या 2500 न्यूट्री चार्ज लिया है, तो न्यूट्री चार्ज भी उतना देगा और आरसीएम भी उतना देगा। तो फ्री में 6 महीने के बाद मिलने वाला है। आप सभी को क्लियर है? नहीं क्लियर है तो फिर से पूछ लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। 2500 बिजनेस वालों या इससे ज्यादा का कुछ भी करते हैं तो अप्रैल से जून तक वो जो भी आप करते रहेंगे, जो महीना कम होगा वो महीना आपको गिफ्ट मिलेगा। लोगों को बताइए, लोगों को 1000 बिजनेस वालों पर न्यूट्री चार्ज मिलाइए, 500 भी। इस समय आप बड़ा काम कर सकते हैं, इस समय बड़ा काम किया जा सकता है और बड़ा काम करने की जरूरत है। तो इस महीना जागिए और बड़ी पिन हासिल करें, हम आप सभी से ये उम्मीद रखते हैं। और बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने बातों को बहुत ध्यान से सुना। बहुत ही पहले आज की मीटिंग की को जो इनिशिएट किया डॉक्टर वी डी भारती सर ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको कह लें कि पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ में, हमारे साथ में मिल करके निभाया और पूरी जिम्मेदारी निभाई तरनेश जी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार से ध्यान से बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगा आज बड़ी पिन इस महीने आप लोग हासिल करें। डेली डेली जो भी आपका हो उसे फीड कराएं, बिजनेस को अभी से आप जग जाएं, सुबह से रनिंग में आ जाएं, अपने टारगेट के अनुसार बिजनेस करें, मीटिंग करें, लोगों से मिले और लोगों को जगाएं। मास्क में फुल बिजनेस मालूम है, डायरी में फुल बिजनेस मालूम है, और किनुआ में फुल बिजनेस मालूम है, काढ़ा में फुल बिजनेस मालूम है। फुल बिजनेस वालों पर बड़ा काम कर सकते हैं। और सभी की जानकारी के लिए 2 बातें और, बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को ग्रुप मीटिंग होती है आरसीएम विला फरीदी नगर लखनऊ में। अभी वो अगली सूचनाओं तक बंद किया गया है, आगे जब वो फिर से होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए अपने टीम में जरूर साथियों को बता दें कि बृहस्पतिवार की मीटिंग आरसीएम विला में जो होती है वो कल बृहस्पतिवार है, इसलिए नहीं होगी और आगे भी नहीं होगी अभी,
जब वो सही सिचुएशन होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, पहली बात। और दूसरा बात, जरूर लोगों को लगाएं कि सब लोग अपने अपने टारगेट को लेकर लग जाएं। बड़ा कुछ नहीं होता है, जितना आप सोचते हैं वो छोटा है, जितना आप सोच पाएंगे वो छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और आपको कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आगे चल के जो मीटिंग होती रहेगी हम आपसे मिलते रहेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे भी ज्यादा धन्यवाद आपको देते हैं कि इस महीना आप बड़ी पिन हासिल करें। सभी साथी मिलकर अपनी अपनी पिन को चेंज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सर बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही जबरदस्त आपने गाइडेंस दिया है, और बिल्कुल हम लोग इसी पे काम करेंगे। जो आपने नजरिया दिया है, जो एक बोला है आपने कि एक मानसिक स्थिति होनी चाहिए एक लीडर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की, किस तरीके से काम करना है, बहुत जरूरी है सर वो। और मेरे ख्याल से हमारे साथ जितने भी साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं सभी उसी मानसिकता के हैं और सभी उस पर काम कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जो न्यूट्रीचार्ज के जो ऑफर्स भी चल रहे हैं, लोगों को 500 बिजनेस वॉल्यूम में लाइए, 500 का सामान उनको मिलेगा फ्री। और अगर हम 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो हम 5000 का ले सकते हैं, 5000 करते हैं तो हम 10,000 का मिल सकता है। अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा उस पर लाना है। तो फ्राइडे को हम लोग फिर से कनेक्ट हो रहे हैं रात में 9 बजे, और अगले 5 मिनट का समय है। अगर कोई साथी कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करे और शेयर कर सकता है अगले 5 मिनट में। कोई भी साथी अगर कुछ कहना चाह रहा है, अन्यथा हम लोग इसको मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे और फ्राइडे को हम लोग फिर से जुड़ेंगे रात में 9 बजे। जी सर, जय आरसीएम। शमशुल जी, जय आरसीएम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम से जो ज्वाइनिंग हो रही है, तो सर अगर न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो 1500 के आसपास में हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, और जो आरसीएम के सामान वो लगभग 2-2500 की खरीद पर होगा? नहीं, 1800-1900 में हो जाएगा, 1900 तक आ जाता है। जी सर, जी 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 ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, जय हरसिम सर। तो चलिए, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे मीटिंग को हम समाप्त कर रहे हैं और अगले परसों यानी शुक्रवार को हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। रंजन सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपकी फोटो दिखाई दे रही है हमको और बहुत अच्छा लग रहा है पीछे बैकग्राउंड राधा कृष्ण जी का। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। माइक तो आपका ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही सर। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही सर। कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत है हमें लग रहा है या तो, लेकिन वीडियो आपका बड़ा झमाझम चल रहा है, बस आवाज ही नहीं आ रही सर की। इंटरनेट से कनेक्टेड हैं कि चलिए ठीक है, फ्राइडे को हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। गुड नाइट, जय आरसीएम। बिजनेस को जबरदस्त गति दीजिए सर, और हम लोग कनेक्ट करते रहेंगे जी।